चलिए अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब आते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट का मतलब होता है सेटअप। कमेंसमेंट का मतलब सेटअप। कब स्टार्ट हो सकता है, कब स्टार्ट हुआ, मतलब एक तरह से स्टार्ट। बिजनेस कब स्टार्ट हो सकता है? जब एंटरप्रेन्योर का मन करे तो बिजनेस कमेंस हो जाएगा। मन करे मतलब वो डिसीजन ले ले कि हाँ हमें बिजनेस अपना स्टार्ट कर देना चाहिए तो हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई फिक्स डेट या फिक्स मंथ या फिक्स्ड वीक कुछ नहीं होती है। इसकी कुछ भी मतलब डेट वगैरह कुछ कोई फिक्स नहीं होती है। ये एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड। अब ये एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने दम पे या अपने से बिजनेस को सेटअप करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन कब कमेंस होगा, कब स्टार्ट होगा? इट मे कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री क्योंकि प्रोफेशन का मतलब होता है ये एक नॉलेज बॉडी ही प्रोफेशन का एग्जाम्पल होगा। नॉलेज बॉडी इन द सेंस कि फीस कौन चार्ज करेंगे? जिनके पास अपना खुद का मतलब एक प्रोफेशनल होंगे, वो नॉलेजेबल पर्सन होंगे, तभी वो फीस चार्ज करेंगे। ठीक है। इट मे कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ ए डिग्री कंप्लीट हो गई, हम अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब चाहे तो एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। ठीक है। सो ऐसे लोग किस में आ जाएंगे? प्रोफेशन में आ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट कब कमेंस होगा? इट कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ जॉब। जैसे ही जॉब में हम एंटर किए, हमारा काम शुरू हो गया, उसी टाइम एम्प्लॉयमेंट कमेंस हो जाएगी। ठीक है। ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ जॉब। क्वालिफिकेशन, बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है। इवन अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, तो भी वो बिजनेस सेटअप कर सकता है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन बिजनेस। प्रोफेशन में कोई भी ऐरा गैरा अपना प्रोफेशन काम शुरू नहीं कर सकता। प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। अगर आप डॉक्टर बनोगे तो इसके लिए आपको डिग्री चाहिए, डिग्री की ज़रूरत होती है, MBBS की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी, प्लस ट्रेनिंग भी। विदाउट ट्रेनिंग आप कुछ नहीं कर सकते आगे। एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। जॉब कैसा है उस हिसाब से कोई भी मैनेजर आपको कंपनी में जॉब देगा। ठीक है। जॉब मतलब आप कैसे, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हो, उस हिसाब से जो मैनेजर होगा आपकी क्वालिफिकेशन को देख के आपको जॉब देगा। ठीक है। सो क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। यस, बिजनेस में ऑब्वियस सी बात है, जब कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो स्टार्ट होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। अब वो स्केल कैसा है? स्केल यहाँ पे मतलब होता है कि जो कैपिटल है, जो ज़मीन है, जहाँ पे आप बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, वो कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल इन द सेंस यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है मनी ना इन्वेस्ट करेंगे हम। ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द बिजनेस। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। यस, होती है। आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप डिग्री नहीं लोगे, ट्रेनिंग नहीं लोगे, तो ऑब्वियस ही बात है पढ़ाई और ट्रेनिंग और डिग्री वगैरह में भी
इन्वेस्टमेंट पैसे लगते हैं, फ्री में कोई भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आपको नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इन एम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं रिस्क। बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। इन बिजनेस देयर इज़ ऑलवेज रिस्क। कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, ये अनसर्टेन है, ठीक है, ये सर्टेन नहीं है कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, किस ईयर में प्रॉफिट, कब लॉस, कुछ भी। तो रिस्क होता है बिजनेस में बहुत ज़्यादा। प्रोफेशन में बहुत सम रिस्क होते हैं, ठीक है। सम रिस्क होती है मतलब यहाँ पे सम का मतलब क्या है, सम रिस्क होती है मतलब नहीं समझ में आया। सम रिस्क का मतलब होता है जैसे कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। कब होगा पता नहीं, अनसर्टेन है बिजनेस में, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है। प्रोफेशन में सम रिस्क होती है। क्यों सम रिस्क होती है? मान लो आप अपनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं कर सके, तो आप एक CS हो कंपनी में और आप एडवाइस दे रहे हो प्रेसिडेंट को, देखिए आप ऐसे काम कीजिए तो इतना प्रॉफिट होगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, आप ऐसे ऐसे काम करेंगे। लेकिन आपकी एडवाइस उस टाइम काम नहीं आई तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सम रिस्क होता है कि अगर हम अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाए तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें उतने फीस नहीं मिल सकती, ठीक है। तो यहाँ पे सम रिस्क ये है, इसका मतलब ये है। एम्प्लॉयमेंट में नो भी और लिटिल भी क्या रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट में, बहुत ही कम रिस्क होते हैं, ठीक है। आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएंगे, तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट में नो और लिटिल रिस्क। एग्जाम्पल देखते हैं, शॉप, फैक्ट्री। बिजनेस में शॉप भी आ जाएंगे, फैक्ट्री भी आ जाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रोफेशन में आपका लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, जैसे CA CS, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके प्रोफेशन के। आपको जॉब लगी है बैंक में, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एम्प्लॉयमेंट का। आपको जॉब लगी है बैंक में, चाहे इंश्योरेंस कंपनी में, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो ये क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, एग्ज़ाम में पूछता है गिव द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हम सिंपल लिख देंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। आप एम्प्लॉयमेंट सिंपल मीनिंग लिख दिए। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी पूछ देता है डिफाइन द मीनिंग ऑफ, कुछ भी इसको पूछना है, चाहे एम्प्लॉयमेंट पूछे, चाहे बिजनेस के बारे में पूछे। सो मीनिंग और डेफिनेशन में बहुत ही डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। मीनिंग में तो आप कुछ भी लिख देंगे अपने मन से भी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लिख दोगे। लेकिन डेफिनेशन में एक बात हमेशा याद रखना आप लोग कि मतलब एक राइटर या फिर जो भी डेफिनेशन दिया है, ठीक है, होते हैं ना कुछ प्रोफेसर, कुछ राइटर जो कि डेफिनेशन पर्टिकुलर अपनी देते हैं ना, अपनी थ्योरी वगैरह देते हैं, डेफिनेशन देते हैं, तो उनकी लिखना, जैसे अकॉर्डिंग टू, किसी का भी नाम होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, अकॉर्डिंग टू कुछ भी, कोई भी प्रोफेसर या कोई भी राइटर, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया हो, तो उसमें आप लोग वो लिखना, वो आंसर ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर डेफिनेशन अगर पूछेगा डिफाइन द फॉलोइंग, तो अगर आप वही मीनिंग की तरह लिख के आ गए तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। मीनिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। हमने अपने लास्ट टॉपिक में आपको रेवेन्यू और कॉस्ट के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में बताया था। रेवेन्यू, ठीक है, और प्रॉफिट क्या होते हैं ये बताया था। एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि मान लीजिए अगर कोई शॉपकीपर है,
वो क्या किया, 10 रुपीज़ का कोई भी सामान खरीद के लेके आया। मान लीजिए कोई पेन ही लेके आया 10 रुपये का, कहाँ से, होल सेलर से, ठीक है। होल सेलर से क्या करके आया, 10 रुपये का पेन खरीद के लाया। कस्टमर को उसने दिया 20 रुपीज़ में। कस्टमर को उसने कितने में बेचा, 20 रुपीज़ का बेचा। तो यहाँ पे ये 20 रुपीज़ जो है वो क्या हो गया, रेवेन्यू। 20 रुपीज़ क्या है, रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉफिट ये नहीं है, रेवेन्यू है। प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों अलग होता है, ये पहले भी मैंने बताया है। तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू है। प्रॉफिट कब होगा, 10 रुपये ये मेरे कॉस्ट हैं। कैसे कॉस्ट है, क्योंकि मैंने क्या किया, कुछ खर्चा तो किया, इस पेन को बेचने में, कस्टमर तक पहुंचाने में कुछ खर्चा तो किया, 10 रुपये खर्च किया। तो इस 20 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो मीन्स ये जो 10 बचा, 10 रुपीज़, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में हम इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पर क्लास 12th में, ठीक है। लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट एक नहीं होता है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों एक होता है, ये दोनों एक नहीं होता है, ओके। आई होप सो दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।